हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा, आपके दिलों में जोश जगाता रहूंगा। नहीं तो वो मेरे को शक्तियां देगा, फिर मैं चोरी चकारी करूंगा, डांके डालूंगा, फिर आपको पैसे वापस ला के दे दूंगा। इसी घर वालों को कॉल करो, इससे बात। कैसे हो हमारे सभी तूफानी भाइयों। तो यहाँ पर काफ़ी मज़े लिए हैं और जब एंड में दोनों फीमेल थी, एंड में सीनियर से बात हुई तो वो कह रही है इसके रिलेटिव को कॉल करो, क्योंकि उसे पता चल गया कस्टमर पे कुछ असर नहीं पड़ रहा, कस्टमर उल्टा मज़े ले रहा है। तो वही रिलेटिव को, जो कि भाइयों आप इनसे प्यार से बात करो, टेढ़ेपन से बात करो, कैसे भी बात करो, अगर आपकी कांटेक्ट लिस्ट इनके पास है तो भाई कॉल करना जायज़ है, क्योंकि भाई आपने पैसे नहीं दिए। आप चाहे इनसे सर सर मैडम मैडम करो उनके गाली देने पर भी, लेकिन आपने पैसे नहीं दिए तो आपने एक गुनाह कर दिया। तो जज साहब ने उस पर फांसी की सज़ा सुना दी आपको और अपना पेन तोड़ दिया कि भाई साहब ने यार गुनाह कर दिया, इनका जीना आराम कर दो, रिलेटिव बजाओ, पड़ोसी बजाओ, इधर उधर हर जगह जाओ। तो भाई कुछ नहीं है, इनका फॉलोअप चलता रहेगा, ये अपनी हरकतें नहीं रोकने वाले। बाकी आप में से किसी भी भाई को बिल्कुल भी चिंता नहीं लेनी है। और भाइयों कमेंट में ज़रूर बताना कैसी लगी वीडियो। हंसते रहो, मस्त रहो, रिकवरी वालों के लिए हमेशा सख्त रहो। चलिए सुनते हैं क्या क्या बात हुई और कैसे कैसे मजे लिए। हेलो। हेलो। हाँ जी। कुणाल जी। हाँ जी बताइए। अशोक कुमार कौन लगते हैं आपके? आप पहले तो ये बताइए कि आप हैं कौन? मैं कंचन बोल रही हूँ, नोएडा से। नोएडा से? हाँ जी। मतलब ये 8178 वाला नंबर आपका है? हम्म। हाँ, मेरा है, बताइए। अशोक जी बोल रहे हैं? हाँ जी। अशोक जी, मैं कंचन बोल रही हूँ नोएडा से, पेटीएम के बिहार से। एक्चुअली ना मुझे ये जानना था कि आपका एक लोन हुआ था 2 लाख रुपए का ना, तो आपने काफी पैसा दिया भी हुआ है बैंक को। हाँ जी। तो उस टाइम पे मतलब क्या इशू आ गया सर, जो पेमेंट होल्ड हो गई है आपकी? मैडम आप जो है ना दिमाग से पढ़ लेना, आपको इतनी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी 1 मिनट रुको, एक जरा क्वेरी है मेरी, एक अपने हेड को क्वेरी डाल दो अपने, ठीक है? किस चीज की सर? हेड को डालनी है, 1 मिनट में डाल देता हूँ ये। लेकिन लोन तो आपका है ना? आप मेरी क्वेरी दूसरी टाइप की है, आप नहीं समझोगी मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। बाकी आप बताइए, आप कुछ कह रही थी। सर मुझे ये इशू है कि आप अच्छा खासा बैंक का पैसा भर देते हैं, तो काफी टाइम से पेमेंट होल्ड हो गई है, तो क्या इशू आ रहा है सर? कुछ नहीं मैडम, हमने ना शक्तिमान से डील कर ली थी शक्तियाँ लेने की, तो वो कह रहा है 1.5 करोड़ रुपए लगेंगे, तो पैसे जोड़ रहे हैं शक्तिमान को देने के लिए। शक्तिमान? सर सीधी सीधी बात कीजिए, मुझे घुमाइए मत। मैडम आपको कैसे घुमा सकता हूँ? आपका हाथ या तो मेरे हाथ में होता तो मैं घुमाता। एक तो आप बीपी ऐसी लगा रखी है आपने किसकी? कि मेरे से बड़ा पल्ले का कोई है ही नहीं। है डीपी? अपनी कुणाल की डीपी तो नहीं लग रही? कर्जदार को भी है मुक्ति के अधिकार, उसकी तो नहीं लग रही? हाँ होगी कुणाल की, नंबर भी कुणाल का ही है। नंबर तो मैडम कुणाल का नहीं है। बाकी मैडम कुणाल जो है ना खतरनाक बहुत है, मैं उससे खुद कम बोलता हूँ कुणाल से। वो तो बात की बात है ना। नहीं वाकई में मैं खुद उससे कम बोलता हूँ, खतरनाक है वो कुणाल। में क्या बोलूं उसके बारे में, जितनी बुराइयां करो उतनी कम है उसकी। तो डीपी चढ़ा रखी है उसकी। लेकिन खतरनाक है, जैसे गुरु है। अब गुरु मारता है तो यार वो पसंद नहीं है, लेकिन है तो गुरु, तो वैसे ही है ना। अपने गुरु को बोलो ना कि पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है, लोन ले लेके खा के बैठा हुआ है। अरे वो खा लेता है, उसकी आदत है ना, वो खा खा के हक देता है, थूक देता है, वो देता नहीं है लेकिन। अच्छा, और वैसे दिखाता है इसमें कर्जदारों को भी इज्जत है। हाँ वो तो है, कर्जदारों को इज्जत का अधिकार है। वो खुद तो है ना, तो दूसरे जैसे वो कर्जदार है मान लो, ठीक है? तो वो कर्जदार है तो उसने पहले इज्जत का अधिकार मांगा तो मिला नहीं, तो उसने अपनी टीम बना ली। अच्छा, उसने अपनी टीम बना ली। हाँ कि भाई अब तो देगा बैंक, बैंक का एनबीएफसी भी देगा अब तो। 2 लाख रुपए जो खाए थे वो क्या बाप के थे? नहीं 2 लाख रुपए बाप के क्यों होते? अपने थे। कहाँ से अपने थे? वो लेने के बाद अपने हो जाते हैं, पराया थोड़ी रहता है धन। जैसे कि आप मान लो आप हो। बाप के थे ना, बाप नहीं के आप पैसे हो। होते हैं, अब लेने के बाद अपने हो जाते हैं तो। आपका नाम क्या बताया था? कंचन। कंचन। अब जैसे आप हो, आपका बाप कहेगा मेरा पराया धन है, लेकिन दूसरे के घर में जाएगा वो तो कहेगा मेरा धन है। कोई आपसे दुश्मनी नहीं है ना, आपकी मेरी दुश्मनी, इसलिए मुझे प्लीज मत घुमाइए। मुझे ये बता दीजिए पेमेंट
मतलब ऐसा क्या दिक्कत आई है, किसी ने आपको ऐसा क्या बोला? देखो मैडम ऐसा है, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, मेरा घुमाने का काम नहीं है, लेकिन आप बदतमीजी कर रहे हो। आप ये कह रही हो खाली है, जो कि आप बोलने के लिए उतरा दिए हो। और ऊपर से देखो मैडम, आप जो है ना, सुन तो लो, अभी बोलने नहीं दे रही मेरे को, आप मेरी बात तो कंप्लीट करने दो। बोलिए। आप अभी जो है ना, मतलब एजेंट के सब, सॉरी एजेंट कह रहा हूँ, कस्टमर के साथ बदतमीजी करना ठीक से सीखी नहीं हो। आप पूरी ट्रेनिंग लो, आपसे बदतमीजी हो नहीं पा रही कस्टमर के साथ। मैं करती ही नहीं सर, मैं तो सीधी मैडम बोल तो रही हो, खा लिए बैठ गए, कुछ भी लगे। मैं वही तो बोल रही हूँ सर, मैं मुंह पे बोल रही हूँ, चाहे बुरी लगे चाहे भली लगे, मैं तो मुंह पे बोलती हूँ। और बदतमीजी मुझसे होती नहीं है। ये बदतमीजी तो है। अच्छा, ये बदतमीजी है और क्या। कस्टमर पैसे लेके बैठा हुआ है, डीपी तो ऐसी लगा रखी है जैसे पता नहीं क्या कितना मैडम क्या करो, वो खतरनाक गुंडा है कुणाल, वो मत समझना इंसान है, वो गुंडा है, हैवान है, वो शैतान है रिकवरी वालों के लिए। ये मेरी बात, खतरनाक होता ना जितने बैंक से उसके पास कॉल आ रहे ना, बैंक के मुंह पे पैसा फेंक के मारता है, खतरनाक होता। नहीं मैडम, मुंह पे वो जो है ना बैंकर पे फेंक देता है उठा के। अच्छा, बाकी जो है ना, आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी। हाँ बोलिए। वो रिकवरी वालों के लिए शैतान है, खतरनाक है, नॉर्मल पर्सन है, वैसे तो इंसानों के लिए इंसान है ना। मैं कोई रिकवरी वाले से नहीं बोल रही, मैं कहीं से नहीं बोल रही, कलेक्शन नोएडा ब्रांच से बोल रही हूँ। और बस मुझे इतना जानना है कि मतलब ऐसी कैसी दुश्मनी होगी जो मतलब अच्छा खासा पैसा देने के बाद बैंक का। मैडम देखो, एक बात सीधी सीधी कंचन जी, आप कोई भी नोएडा ब्रांच से नहीं बोल रही। नोएडा ब्रांच से अगर कोई भी मैडम होती, उनका जो बोलने का तरीका होता है ना, बहुत ही क्लियर। आप एजेंसी से बोल रही हो, मैं पहले बता दूं, आपने अपना बोलने का तरीका मैडम मैं अगर गाली भी दे दूंगा ना, अगर मैं डायरेक्ट वाले बंदे को ना, जैसे नोएडा से कोई डायरेक्ट हेड ऑफिस, तो मैं गाली देता हूँ ना, नहीं तो वो डिस्कनेक्ट कर देगा, वो लौट के नहीं दे सकता गाली। अच्छा, तो मैंने आपको कौन सी एब्यूजिंग कर दी? अरे मैडम, आप एजेंसी वाली हो, मानती नहीं हो, आप झूठ बोलती हो। आप क्यों नहीं मानती कि मैं एजेंसी से हूँ? कितना कितना घुमाओगे बातों में आप? घुमा थोड़ी रहा हूँ, ये मेरे को नॉलेज है तो मैं बोल रहा हूँ, आप एजेंसी से हो। मैंने जो है ना ज्ञान का, ऐसा है ना, एक जो है ना कुणाल जो है, तो वो जो सुन तो लो, आप सुन। अरे हाँ, वो तो भाड़ में जाएगा, वो तो मरने के बाद पता चलेगा कहाँ जाएगा। मतलब है अशोक से। अशोक तो मैं बोल रहा हूँ, अशोक तो मैं बोल रहा हूँ, तो सुन तो लो। ये कुणाल का नंबर है, अशोक के नंबर पे कुणाल का वो नंबर आ रखा है। किसने बोल दिया कुणाल का नंबर है? मैं बोल रही हूँ 81 वाला अशोक का नंबर है। नहीं मैडम, मैं अशोक ही बोल रहा हूँ। बाकी मैं बता देता हूँ क्या बता रहा था मैं, आपने बोल लेते। हाँ, कुणाल जो है ना, कुणाल जो बंदा है, उसके पास ना एक कटोरा है जिसके अंदर पानी रोज जो है ना बनता है, ज्ञान का पानी। तो उसका एक बार ना, मैं वहां पे गया था मिलने, मीटिंग करने। मैंने पूछा कुणाल भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, कुणाल भाई बहुत परेशान कर रहे हैं बैंक वाले और ये आपका एनबीएफसी वाले, क्या करें? तो कुणाल भाई 5 मिनट कह के बाहर गए थे। मैंने वो कटोरे में ना चुपके से पानी निकाल के पी लिया, तब से मैं ज्ञानी हो गया। इसलिए मैं बता सकता हूँ, आप जो है ना एजेंसी से हो। रियली? चलिए ठीक है, मैं मान लेती हूँ जो आप बोल रहे हो वो सच्ची होगा। हाँ, तो मुझे ये बताइए ना, पैसे क्यों नहीं दे रहे हो बैंक का? या तो इसको खत्म करा लो, सेटलमेंट करा के, या फोन पोस्ट करा लो। वैसे कंचन जी, आप अगर बुरा ना मानो तो हम मिल सकते हैं। मीटिंग क्यों नहीं जरूर होगी? आप पैसा भरने के लिए रेडी हो, आ जाओ ना ब्रांच में। ब्रांच में? कौन सी ब्रांच में बताओ? नोएडा 98 स्काई मार्क बिल्डिंग 4th फ्लोर। लेकिन आपसे मीटिंग करनी है। जरूर हो जाएगी, आ जाओ। अरे वाह, क्या कहने हैं अभी, बस मैं बता नहीं सकता कितना खुश हूँ मैं। आओगे ना, सुनिए, आओगे ना तो या तो उसको सेटल करके जाना, या तो उसको फोर्थ क्लोज करके जाना। अच्छा, फालतू में चाय का खर्चा मत बढ़ाना। मेरी बात, मेरी आपसे कुछ दुश्मनी नहीं है पर्सनली, जो मैं आपको कुछ बोलूँ, ठीक है ना? बैंक की कोई दुश्मनी है, जो बैंक का पैसा ले रखा है सर, वो तो भरना पड़ेगा ना आपको। मैं समझ गया, आप कहना चाह रही हो फालतू में जो है ना चाय का खर्चा मत बढ़ाना, दोनों में से कुछ ना कुछ करके ही जाना। चाय का खर्चा? अब ये कौन सी बात आई? मैं तो कुछ और बोल रही हूँ, आप कुछ और बोल रहे हो। आपके दिमाग में जो चल रहा है आप वो बोल रहे हो। नहीं मैडम, मेरे दिमाग में तो एक लड़की चल रही है जिससे मैं प्यार करता हूँ, उसके बारे में कुछ बोला मैंने? अब वो जो भी है वो तो आपका पर्सनल मैटर है ना, आप मुझे बैंक के बारे में बताओ ना। आप हंसती भी हो कंचन जी, आप हंसती भी हो। हेलो। हाँ 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 बोलिए। पानी पी लो मैडम। ये नहीं बोलिए आप तो। मैं तो बोल दिया, आप हंसती भी हो, मैं तो ये पूछ रहा था।
हाँ मैं पूछा था, बस हंसती भी हो? नहीं नहीं, हंसती नहीं हूँ मैं, अच्छा, मुस्कुराती हूँ मैं। अरे वाह, आपकी मुस्कुराहट एक बार मैं देखना चाहता हूँ मिलकर। अच्छा, तो बैंक का बताओ ना, पैसों का बताओ ना। अच्छा, आपका इस नंबर पे व्हाट्सएप है? अरे भाई मेरे, पैसों का ओहो, बताओ। लग गई, क्या? लग गई। अरे मुझे पैसों का बताओ अशोक जी, पेमेंट क्यों नहीं हो रहा है आपका? आपने क्या कह दिया मैडम? मैं तो पैसों की पूछ रही हूँ आपसे, पेमेंट की बताओ ना। आपने भाई बोल दिया ना मुझे। अरे मैं और क्या बोलूँ आपको, भाई नहीं बोलूँगी। अशोक बोला वो ठीक है, भाई बोल रही है मेरे को। मैंने बोला भाई मेरे, पैसों का बताओ। दोबारा चुका। सर मुझे मेरे को क्यों हंसी दिलवा रहे हो आप? पेमेंट का बताओ। आप मुस्कुराती हो ना, मैं आपका हंसा रहा हूँ। अच्छा सोचो मुस्कुराहट इतनी प्यारी, हंसी कितनी प्यारी है, एजेंसी में लड़के गिर जाएंगे हंसी देखकर। अच्छा। मैडम पानी पी लो, आपको ज्यादा खांसी ना हो जाए। तो देखिए, मेरे को मत परेशान करिए, मुझे पेमेंट बता दीजिए। मैडम परेशान तो देखो, रियलिटी है, परेशान तो मैं तब कर सकता हूँ जब मैं आपको जानता होता, शायद मैं आपको कॉल करके परेशान करता, शायद मैं आपको जो है ना व्हाट्सएप पे। सुन तो लो अभी, सुन तो लो, मैं बोल लेता हूँ, कोई नहीं, आप पहले मेरी सुन लो। और हो सकता है मैं आपको इंस्टाग्राम पे रील भेजता कि तुम खा पी के मोटी हो गई, तब तो ठीक है, मैंने आपको परेशान कर दिया। अब तो मैं बात ही कर रहा हूँ, आप परेशान कर रही हो, बोल रहे हो। अच्छा सर, मुझे मेरी बात सुनिए आप, मैं घुमाना नहीं चाहती हूँ, ठीक है? मुझे, मेरे को साफ सीधा, ये सीरियसली बोल रही हूँ, घुमा फिरा के मत बताओ मुझे। मेरे को पेमेंट का बता दो कि मेरे को ये इशू आया, मैं इस वजह से पेमेंट नहीं कर पाया। मैडम पहले एक बात पूछना चाहूंगा कंचन जी। हाँ जी बोलिए। मैंने आपको घुमाया कहाँ पे, मेरे को ये बताओ। मैंने आपको कुछ ऐसा बोला जिसमें मुझे तो नहीं लगता मैंने आपको घुमाया हो। बातों पे घुमा रहे हो आप अपनी। मैडम बातों में मैं आपको कैसे घुमा सकता हूँ? आपकी बातों में तो मैं घूम गया उल्टा। अच्छा, तो बातों में जो है ना छोड़िए, आप ये बताइए पेमेंट ये आप इसकी। वैसे मैडम, इफ यू डोंट माइंड, लेट मी आस्क यू क्वेश्चन। यस। क्या आप गाली देती हो? ये कैसी बातें कर रहे हो सर आप? मैं क्यों किसी को एडिटिंग करूंगी? एजेंसी वाली लड़कियां गाली बहुत देती है ना। ये बात बोल रही हूँ कि सर पेमेंट का क्या इशू आया, पेमेंट का बता दो। 2 लाख रुपए का लोन हुआ था, 1 48 बचा हुआ है, ठीक है? 60,000 लगभग दे रखा है बैंक को। मैडम मैं आपको बता तो दूंगा, लेकिन फिर आप जो है ना मजाक उड़ाते हो। सर आप मजाक वाली बात ही कर रहे हो। मैंने तो अभी कोई, क्या उड़ाऊं मैंने तो अभी कोई बात ही नहीं करी है। आपको फंड इशू आया या मेडिकल इशू आया, कोई तो इशू आया होगा, नहीं तो पेमेंट होल्ड हो गई। कितने महीने से यही हुआ है? मैडम 8 महीने से। हाँ, मेरे को बहुत इश्यू चल रहा है। मेरे को जो है ना, पहले तो फंड इश्यू था, ठीक है? अच्छा। फिर मेरे को शक्तिमान मिल गया, वो कह रहा है 1.5 करोड़ रुपए दोगे ना तो अपनी जितनी शक्तियां दिलवा दूंगा, तो उसको 1.5 करोड़ रुपए देने के लिए छोड़। शक्तिमान से फिर सोच लो, करोगी? हाँ करा दो शक्तिमान से बात। पक्का? हाँ हाँ, मैं भी तो करूँ। कौन सा शक्तिमान आ गया? कल करा, 1.5 करोड़ रुपए देगा, मुझे भी दे दे 1.5 करोड़ रुपए। कल करा दूं? कल? कोई बात नहीं, कल करा या देना। 1 मिनट होल्ड करो, मैं पूछता हूँ। 1 मिनट होल्ड करो, शक्तिमान से पूछता हूँ। पूछ लो। मैडम शक्तिमान अभी बिजी है। क्या सर? शक्तिमान बिजी है, आप ही कल बात कराता हूँ। ठीक है, चल जा यार। शक्तिमान से फिर आप कल बात करा दीजिएगा। अभी पेमेंट का बताओ। पेमेंट का अभी तो बताया। अच्छा, तो
मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना, ठीक है? आप छोड़िए, आपको पैसा ही नहीं बढ़ना है बैंक का। आप माइक से पीछे क्यों हट गए? माइक को तो अपने मुंह पे लाओ, मतलब पास में आओ ना माइक के। माइक से कहाँ पीछे को चली गई? मैं पास से ही बोल रही हूँ। मैडम बहुत दूर है आप मुझसे, आप बोल रही पास से बोल रही। तो मेरे ना सीनियर है, उनसे बात कर लो। नाम तो बता दो सीनियर का। हेलो। हाँ जी। थोड़ा पेमेंट का क्यों नहीं बता रहे हो उन्हें? ये फालतू की बातें क्यों कर रहे हो उनसे? आपका नाम क्या है? आप बताना सर। मेरा नाम तो प्रिया है। प्रिया। मैडम आप गुस्से में क्यों हो इतनी? क्या हो गया? आपको टीएल ने डांट दी है क्या? पहले आप ये बताइए, पेमेंट का बता दीजिए, या तो जो हमारे कस्टमर है उनसे बात करवा दीजिए। फालतू की बातें क्यों कर रहे हो? अरे तो अशोक ही तो बोल रहा हूँ, आप वही बात बार बार बोल देती हो, कस्टमर से बात करा दो, कस्टमर से बात। अरे कैसे बात कर रहा हूँ? कस्टमर हो जहाँ, कस्टमर कोई डुप्लीकेट थोड़ी है, मैं एक ही पीस हूँ दुनिया में। अशोक तो पेमेंट का बता दो ना, पेमेंट क्यों नहीं कर रहा? क्या दिक्कत आ रही है? तो प्रिया जी अभी तो उनको बताया था पेमेंट का। क्या बताया? आप बताओ। आप उनसे पूछ लो ना, अब उन्होंने अपने मुंह से बताया। आप बताओ तो क्या बताया? आप फालतू की बातें कर रहे हो उनसे बस। फालतू की बातें कहाँ कर रहा हूँ? और फालतू की बातें मैडम मैं बाहर वालों से नहीं करता, अनजान लोगों से। अच्छा, आपने मुझे भाई क्यों बोल दिया? ओ मेरी दीदी है, ये कहाँ की बात है सर? दीदी? मुझे कौन मेरी दीदी है? ये पहले बताओ, कहाँ की बात है? आप ये मुझे बता दो। मैडम वो तो सही है, भाई बोलोगे किसी भी पर्सन को बुरा नहीं लगेगा। खुद ही सोचो आप उसके दिल पे क्या बीतेगी। सर पेमेंट का बता दो आप बस। पेमेंट का देखो क्या कहते हैं, वैसे उनकी आवाज क्या आ रही थी? आपकी आवाज कानों में चुभ रही है, आप गुस्से में बहुत हो। कानों में क्या? हर जगह चुभेगी मेरी आवाज आपको। अच्छा कि वो है क्या? कांटे कांटे हैं क्या आपकी आवाज में? हाँ, सही समझ रहे हो आप। अरे मैडम ये कांटे हैं। पेमेंट का बता दो सर, पेमेंट का। अच्छा हुआ फेस टू फेस मीटिंग नहीं हुई मैडम। पेमेंट हाँ, वरना तो मैं बेचारा, वरना तो जख्मी होके जाता है। पता चला, बताओ सर पेमेंट का। पता चला आपकी मुस्कुराहट उनसे भी अच्छी हो, मैं जख्मी होके चला जाता। पेमेंट का बताओ सर। पेमेंट का मैडम अभी जो है ना, मेरा फंड इशू चल रहा था, ठीक है? तो क्या हुआ, फंड इशू चल रहा था, फिर बीच में मेरे को शक्तिमान मिल गया। अगर आपको बात करनी है उससे कल करा दूंगा। फिर उसने ना मेरे को शक्तियाँ देने का वादा करा है, अपने जितनी 1.5 करोड़ रुपए में। तो मैं रुपया जोड़ रहा हूँ उसको देने के लिए। अच्छा, तो वो करेंगे आपकी पेमेंट? नहीं तो वो मेरे को शक्तियाँ देगा, फिर मैं चोरी चकारी करूंगा, डांके डालूंगा, फिर आपको पैसे वापस ला के दे दूंगा। किसी घर वालों को कॉल करो, इससे बात। आइए साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर बैंक, एनबीएफसी और रिकवरी वालों से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो ग्राहकों के अधिकारों का हनन करके रिकवरी करते हैं, इनसे लड़के अपने अधिकार वापस लेते हैं, छीनते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।